सूरत अल-आफ़ाफ़ फी ज़मन अल-फ़ितना, फितनों पवित्रता की सूरत। यह सूरत एक गूढ़ नैतिक, आध्यात्मिक और ईश्वरीय चेतावनी है जो उस समय के लिए उतरी हुई प्रतीत होती है जब मानवीय समाज भौतिकता, उघाड़पन और आत्म प्रदर्शन की ओर झुक चुका हो। एक ऐसा युग जिसमें विकृतिकर्षण सर्वव्याप्त है और इफाम्यम को कमजोरी समझा जाता है। सूरत की व्याख्या व तफसीर। बिस्मिर रब्बिल करीम अल्लज़ी युअल्लिमुन नास अल अदब व सुनन। इज्जत वाले रब के नाम से जो इंसानों को अदब और कायदे सिखाता है। यह उद्घाटन ईश्वर की उस रब्बियत पर आधारित है जो केवल पालन पोषण ही नहीं करती बल्कि इंसान को सभ्यता, मर्यादा और जीवन के शिष्ट नियम भी सिखाती है। फितना का निषेध और चेतावनी। बेस्मी अनहैतुकुम अनिल उरी। मेरे नाम पर मैंने उस उघाड़पन से रोका है जो आंखों को गंदा करता है। यह भाग आधुनिक नग्नता, दिखावे और कामुकता के उस विकृत प्रचार के विरुद्ध है जो आजकल आम हो चुका है। इंसानी शरीर को माल बनाने के विरुद्ध ईश्वर की चेतावनी है। बल अमानत। शरीर एक अमानत है, खिलौना नहीं। आत्म प्रदर्शन और आत्ममोह की निंदा। फमन आरद नफ्सहु लित्तस्फीक। जो अपनी तस्वीरें तालियों के लिए पेश करता है वह अपने ही भ्रम को सजदा करता है। यह भाग सोशल मीडिया युग पर गहरी चोट करता है। आत्म प्रदर्शन, लाइक और तारीफों की भूख और उसके पीछे छिपा नरक की ओर खींचता आत्ममोह। हया और इफाफ की पुनഃस्थापना। इन्नी जाअल्तु लकुमुल हया नूरा। मैंने तुम्हारे लिए शर्म को प्रकाश और पवित्रता को वस्त्र बनाया है। यह भाग बताता है कि हया कोई पिछड़ापन नहीं बल्कि एक ईश्वरीय प्रकाश है। दिल को आत्मा का आईना कहा गया है। अगर उसमें बुरी तस्वीरें बसें तो शैतान उसमें घूरता है। दूसरों में वासना जगाने वालों की जवाबदेही। मन सआ फी इतारत शहवा। जो दूसरों के दिलों में वासना जगाता है वह उनकी निगाहों का बोझ अपनी आत्मा पर उठाता है। यह एक अभूतपूर्व नैतिक सिद्धांत है। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने कार्यों की नहीं बल्कि जो भावनाएं तुम दूसरों में जगाते हो उसकी भी जवाबदेही है। 6. गुप्त न्याय और आत्म परावर्तन। वसतुकाबिलून कुल्ल सूरा। हर तस्वीर, हर शब्द, हर नियत तुम उसे अपने भीतर पाओगे। न्याय का मापदंड आंतरिक स्तर पर होगा जहां कोई नहीं देखता सिवाय ईश्वर के। 7. अंतिम आह्वान। फारजिउ इलैया। मेरी ओर लौट आओ और हया के नूर में लिपट जाओ। यह आत्मा को पुकारता है कि वह खुद को ईश्वर की ओर मोड़े। जो हया करता